आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें। मैं मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे अपने सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन में हमेशा हम लोग किसी ऐसे ध्यान की खोज में रहते हैं जो हमें ध्यान की उस अवस्था में ले जा सके जहां सब शून्य हो जाता है। कोई इंसान आपको ऐसा ध्यान सिखा दे जिससे आप ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर जाएं। ध्यान का मतलब होता है अपने अंदर के केंद्र की खोज, अपने केंद्र को पा लेना, उससे जान लेना जो आपके भीतर है, जो ना कभी पैदा होता है और ना ही कभी मरता है। अपने भीतर के परमात्मा से आपकी पहचान हो जाए, आपकी आत्मा से आपका मिलन। अपने भीतर के परमात्मा के दर्शन के लिए बहुत तरह के ध्यान होते हैं, लेकिन अक्सर वो ध्यान विधियाँ आप पर काम नहीं कर पाती। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्या कभी ये सोचा है? क्योंकि आपकी शुरुआत ही गलत है। सबसे ज़रूरी है सबसे पहले ये जानना कि आपके भीतर है कौन, जिसके लिए आप ध्यान में उतरना चाहते हो। वो कौन है जो आपको प्रेरित करता है कि अपने केंद्र को आप जानो। जब तक आप खुद को ही नहीं जान पाते तो ध्यान को कैसे जान पाओगे? कैसे आप ये जान पाओगे कि आपके लिए कौन सा ध्यान सही है, या फिर कैसे अपने ही भीतर अपने केंद्र को खोज पाएंगे? दोस्तों, हमारा आज का विषय है खुद को जानने का सबसे आसान तरीका क्या है। कैसे मैं जान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। स्वयं को जानने का क्या अर्थ है? एक तरह तो आप सभी खुद को जानते हैं कि आप कौन हो। आप बता सकते हैं कि आपका ये नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हो, आपका धर्म, स्थान और क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन क्या सच में आप वो हैं जो आप बता रहे हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये तो आप अपना सांसारिक परिचय दे रहे हैं। दूसरों ने ये आपको दिया है, आपके माता पिता ने, आपके गुरु ने। ये परिचय तो केवल बाहरी है। वास्तव में आंतरिक तौर पर आप कौन हैं ये आपको नहीं पता। हमेशा बाहर ही घूमते रहते हो। आपका खुद को जान लेना ही ज्ञान होता है। जब आप स्वयं को जान जाते हो तो और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। दोस्तों, खुद को जानने का अर्थ है कि जो भी शक्तियाँ परमात्मा के पास है वो सब अब आपके पास होती है। थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता। खुद को जानने का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड को जान लेना, पूरे विराट को जान लेना। ये जान लेना कि पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि से आप अलग नहीं हैं। इसके बाद आप परमात्मा से अलग नहीं होते। आप परमात्मा का ही एक अंश होते हो। जैसे समुंदर से एक बूंद निकालते हो तब उनमें समुंदर के सारे गुण होते हैं। तब आप ये बोल सकते हो अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है दोस्तों, मैं यहाँ आत्मा के संदर्भ में बोल रहा हूँ, ना कि किसी इंसान के लिए। अब अर्थ सुनिए। मैं ब्रह्म हूँ, मुझ में ही ब्रह्म रहता है। मैं आत्मस्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति मुझ में ही विद्यमान है। जब आप खुद को जान लेते हो तब एक तरह से आप खुद परमात्मा बन जाते हो, क्योंकि जब एक बूंद सागर में मिल जाती है तो वो बूंद खुद में सागर का रूप ले लेती है। अब वो बूंद उस सागर से बिल्कुल अलग नहीं है। ऐसे ही जब आप अपनी आत्मा को जान लेते हो तो धीरे धीरे आप उस परमात्मा को जान लोगे, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा का ही अंश होती है। करोड़ों लोग इस संसार में पैदा होते हैं। मैं कौन हूँ बिना खुद को जाने अज्ञान में ही मर जाते हैं। उनको कभी इसका ख्याल भी नहीं आता
खुद को जानने की उनकी प्यास ही नहीं जगती। लेकिन जब कभी किसी एक को इसकी हल्की सी झलक भी मिल जाती है तो एक ऐसी प्यास जागती है, फिर चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, चाहे खुद की जान क्यों ना चली जाए, चाहे सब कुछ दांव पे क्यों ना लग जाए, तब तक खुद को ना जान लिया जाए, तब तक उसकी ये प्यास नहीं बुझती। जैसे सिद्धार्थ गौतम को जब तक परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो रुके नहीं और 6 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद उनको आत्मज्ञान मिल गया था। आप हमेशा सोचते हैं कि मैं स्वयं को कैसे जानूं? सबसे पहले देखना तो सीखो कि आपने खुद को खोया कहाँ है। एक बार आपको इसका पता चलना शुरू हो जाए तो स्वयं को खोज लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। एक बार, बस एक बार आपकी प्यास इतनी जाग जाए, बस एक साहस आपके भीतर पैदा हो जाए कि आप खुद को जानकर ही रहेंगे। एक बार आपने ये ठान लिया, जरा सा रास्ता दिख गया, फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। वो रास्ता कौन सा है, कैसे वो रास्ता आपको लेना है, इसके बारे में आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको खुद पड़ेगा। मैं तरीका समझा सकता हूँ, लेकिन साहस आपको खुद करना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा कठिन होगा, लेकिन एक बार रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो मंजिल मिलनी निश्चित है। खुद को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपके पास आपका अपना क्या है। जिन आँखों से आप देख रहे हो, जिन कानों से आप सुन रहे हो, जिस बुद्धि से विचार कर रहे हो, जो भी आप अपना समझ रहे हो, क्या सच में ये सब आपका ही है या कहीं आप किसी भ्रम का शिकार तो नहीं हो रहे हो? थोड़ा गहराई से देखना शुरू करोगे तो आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि कुछ भी आपका नहीं है। आप वो देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है, वही सुनते हैं जो आपको सुनाया जाता है। मैं खुले तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आज तक आपने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा, आज तक अपनी बुद्धि से कोई विचार नहीं किया। जिन विचारों को आप अपना समझ रहे हो वो भी आपके विचार नहीं हैं। जब आप पैदा हुए थे बिल्कुल एक कोरे कागज़ की तरह थे, फिर धीरे धीरे समाज ने आपके कोरे कागज़ पर लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले माता पिता, जिन्होंने आपको आपका नाम दिया और बहुत कुछ सिखाया। फिर आपको बताया जाता है आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप हिंदू हैं या मुसलमान या सिख या ईसाई। धीरे धीरे आपके भीतर इन बातों को पक्का कर दिया जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म ही सबसे महान धर्म है, सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म सबसे महान है। ऐसे ही सारे धर्म वाले अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताते हैं। ठीक से देखा जाए तो आपको खुद का कोई निर्णय लेने के लिए आपको छोड़ा ही नहीं जाता। फिर आप स्कूल में जाते हैं, शिक्षा के नाम पर ना जाने क्या क्या आपके भीतर भर दिया जाता है। फिर बड़े बड़े गुरु घंटाल मिलकर आपको ऐसा कुछ समझाते हैं जो कभी आपकी खुद की समझ में आ ही नहीं सकता। लेकिन आपको इतना तैयार कर दिया जाता है कि आप आंख बंद करके सबकी बात मानने लग जाते हैं। जब आपको बोला जाता है कि आप एक आत्मा हो तो कभी आपके मन में कोई सवाल नहीं आता कि आप कभी खुद को भी जानें, अपनी आत्मा के दर्शन करें। जब आप बड़े होते हो धीरे धीरे आपके सभी प्रश्न आपके भीतर ही मार दिए जाते हैं। आपको खुद को जानने की तो बात कभी किसी के द्वारा सिखाई ही नहीं जाती, केवल आपको मानना सिखाया जाता है, जानना नहीं सिखाया जाता। अगर गलती से आपने कोई सवाल उठा दिया तो जैसे अनर्थ ही हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपको सिखाया जाता है कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है। आपको सिखाया जाता है कि भगवान को मानो। कोई ये नहीं कहता दिखाई पड़ता कि परमात्मा को जानो। भगवान मानने की नहीं,
जानने की चीज़ है। बस आपको बोला जा रहा है कि आप भगवान को मानो, क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं कि भगवान है, इसलिए आप भी मान लेते हो। और बड़े मज़े की बात यह है कि जो ये बोल रहे हैं वो भी ये नहीं जानते कि भगवान है भी या नहीं। उनको भी दूसरों ने बताया है कि मान लो तो भगवान है, और वो मानते आ रहे हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे ये कोई अंधों की दुनिया है, और इन अंधों की दुनिया में कौन आपको आंखों वाला देखना पसंद करेगा। आपको भी अंधा बना दिया जाता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले ये देखना शुरू तो करो कि आपने अपने आप को कहाँ खोया है। इस काम में बहुत साहस की ज़रूरत है, क्योंकि आपको सबसे पहले वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आपको दूसरों ने सिखाया है। आपको दूसरों की आंखों से देखना बंद करना पड़ेगा, दूसरों की बुद्धि से सोचना बंद करना पड़ेगा। जब आप बाहर के विचारों को छोड़कर अपने भीतर अपने खुद के विचार पैदा होता देखोगे, तब ये जान पाओगे कि जीवन क्या है। ये तो कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। जीवन तो सिर्फ एक विचार है। आप खुद के विचार से ही आप अच्छे, विचार से ही आप बुरे, विचार से ही गरीब, विचार से ही अमीर, विचार से ही गलत, विचार से ही सही, विचार से ही सुखी और विचार से ही दुखी, विचार से ही कोई अपना, विचार से ही कोई पराया, विचार से ही खुश और विचार से ही परेशान होते हो। एक तरह से आप देखो तो जीवन एक विचार ही तो है। यहाँ जो भी हो रहा है वो बस आपके ही विचार से हो रहा है। लेकिन आपके पास जितने भी विचार हैं वो दूसरों के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए ये सारा संसार दुख में दिखाई पड़ता है। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो दुनिया का विचार है वो दुख में ले जाता है। संसार कोई दुख नहीं होता, असली दुख आपका विचार होता है। दुनिया को आप जैसा देखोगे वो आपको वैसी ही दिखाई देगी। ये दुनिया एक जादू के खिलौने जैसी है। अगर आप दुनिया में फूल देखना चाहोगे तो चारों तरफ आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। इससे उल्टा अगर आप कांटे देखना चाहोगे तो हर तरफ कांटे ही कांटे दिखाई देंगे। बस इतनी सी तो बात है। एक बार आपको अपनी खुद की दृष्टि मिल जाएगी, एक बार आपको देखने की कला आ जाएगी। खुद को जान लेने का अर्थ है स्वयं के मालिक हो जाना। क्या आप समझते हैं कि आप अपने मालिक हो? नहीं। चारों तरफ नज़र उठाकर देखो, सब यहाँ आपके मालिक हैं। जब आप कुछ भी अलग करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहला ख्याल ये ही आएगा कि लोग क्या कहेंगे। मतलब सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। पूरा जीवन दूसरे ही आपको चलाते आ रहे हैं। आपने अपनी मर्जी से यहाँ कभी कुछ भी नहीं किया। एक बार सोच के देखो कि अगर आपके पास कोई भी नहीं हो, आप बिल्कुल अकेले हो, तो उस समय क्या आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आप दूसरों के सामने करते हो? क्या आप ठीक वैसा ही करेंगे? नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी कर रहे होते हैं केवल दूसरों को दिखाने के चक्कर में करते हैं। दान भी करते हैं तो पहले अपने नाम का पत्थर लगवा देते हैं ताकि पता चले कि किसने दान किया है। अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो किसके लिए पत्थर बनवाएंगे। खुद को जानने का अर्थ है सारी दुनिया की भीड़ में से तुम अलग हो जाओ, बिल्कुल अकेले। इस दुनिया की भेड़ चाल से बाहर हो जाओ। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। एक बार एक अध्यापक ने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। बच्चे ने कहा कि मेरे पापा भेड़ चराते हैं। अध्यापक ने फिर पूछा तुम्हारे पापा के पास कितनी भेड़ हैं? बच्चा बोला 50 भेड़ हैं। फिर अध्यापक ने पूछा कि अगर एक भेड़ बाड़े से बाहर चली जाए तो बाड़े में बाकी कितनी भेड़ बचेंगी? बच्चे ने तुरंत उत्तर दिया एक भी नहीं मास्टर। अध्यापक बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा
तुम्हें गणित नहीं समझ आता? बच्चा बोला, सर मैं तो गणित समझता हूँ, आप भेड़ों को नहीं जानते। अगर एक निकल गई तो सारी भेड़ें बाहर चली जाएंगी। भेड़ गणित नहीं जानती। खुद को जानने का अर्थ है सारी दुनिया की भीड़ से अलग होकर अकेले एक तरफ हो जाना। मैं कहता हूँ बल्कि सारी सृष्टि के साथ एक हो जाए, सबसे जुड़ जाए। दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ अकेले हो जाए, जैसे इस दुनिया में केवल आप ही हैं और कोई भी नहीं है। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं, बिल्कुल एक दूसरे की विरोधी दिखाई पड़ती हैं। वास्तव में ये दोनों एक ही बात है। अकेले इसलिए होना है ताकि आप जान पाए कि आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएं, ताकि आपका खुद का विचार पैदा हो सके। आपका खुद का विचार तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक दूसरों के दिए गए विचारों से छुटकारा नहीं मिल जाता। आपका खुद का विचार आपकी अपनी खोज के लिए है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरों के दिए गए सारे कचरे को साफ करके बहुत ही ध्यान से देखना शुरू करना होगा। एक एक छोटी से छोटी बात सब पर कांटा मार देना होगा जो भी आपको दूसरों से मिला है। खुद की खोज शुरू करनी है। भगवान को आप मानते हैं दूसरों के कहने पर। आपको परमात्मा बाहर नहीं खोजना है। असली भगवान आपके भीतर है, बाहर नहीं। जिस दिन भीतर के परमात्मा की दर्शन हो जाएंगे, आप खुद को जान पाओगे। आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो। जो भगवान आपको दूसरों ने दिखाया है वो क्या आपको कभी नजर आ सकता है? नहीं। कैसे? एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक नदी के दूसरे किनारे पर जाना है। अब आप एक किनारे पर खड़े होकर धूप बत्ती शुरू कर देते हैं। घंटी बजाना, दिया जलाना और जो भी कुछ हो सकता है वो सब करते हैं। सुबह शाम दिन रात अथक परिश्रम में लगे रहो। अगर इस क्रियाकलाप से आप नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच सकते हैं तो फिर आपकी पूजा पाठ का रास्ता बिल्कुल सही है। तब आप निश्चित ही परमात्मा को भी पालोगे, कोई अड़चन नहीं होगी। लेकिन अगर आप नदी के दूसरे किनारे पर नहीं जा सकते, जो एक छोटी सी चीज़ है, आप भी जानते हैं अगर नदी के दूसरे किनारे पर जाना है तो या तो आप तैर कर जा सकते हैं या नाव की सहायता से जा सकते हैं। मतलब जाना आपको ही पड़ेगा। पूजा पाठ करने से वो किनारा आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए खुद को भी जानने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी होगी, वो काम करने होंगे जिससे आप खुद को जान सकते हो। जब एक बार आप इस चीज़ को समझ जाओगे, एक बार आपकी समझ गहरी हो जाएगी, फिर क्या कोई आपकी जाति हो या कोई आपका धर्म होगा या कुछ भी आपका नाम हो, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। मतलब जब आपकी समझ गहरी हो जाती है, ये सब चीज़ आपके सामने छोटी हो जाती है। बस एक बार आपको मार्ग समझ आ जाए तो सब अपने आप ही छूटने लगता है। फिर आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हो। इस दुनिया की भेड़ चाल से अलग। धर्म छोड़ दिया, जाति छोड़ दी, यहाँ तक कि बाहरी परमात्मा को भी छोड़ दिया। तब आपको तो पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे को ये पता नहीं चलेगा। दूसरों की नज़र में तो आप नास्तिक हो जाएंगे, दूसरे तो आपको पागल कहने लगेंगे। ये पक्का होने वाला है क्योंकि आप बिल्कुल अलग प्रतीत होगे और हर बार ऐसा ही हुआ है। जो भी इस अंतर यात्रा पर निकला, फिर चाहे वो बुद्ध हो या महावीर, गुरु नानक हो या संत कबीर, जिसने भी खुद को जाना है, जिसने भी स्वयं का साक्षात्कार किया है, उन सबको संसार ने पागल ही कहा है। अब आपको शायद ये लगेगा कि तुम खुद तो पागल हो, दूसरों को भी पागल कर दोगे। मुझे लगता है ये भी झूठ नहीं होगा, लेकिन जिसे इस पागलपन का आनंद मिलता है, जब आप इस पागलपन में उतरकर देखोगे तब पता चलता है कि
पागलपन अब है या पहले था। असली पागल वो है जो दुख में जीते हैं। खुद को जान लेना पागलपन नहीं, ये तो परमानंद को उपलब्ध हो जाना है। मेरे हिसाब से पागल वो है जो एक काल्पनिक परमात्मा को पकड़कर बैठा है। वो पागल नहीं है जो अपने भीतर के वास्तविक परमात्मा की दर्शन कर पाता है। सबसे पहले इतनी प्यास जगा लो खुद को जानने की कि जब तक आपको दिखाई पड़ने लग जाए कि ये जीवन जिसे मैं जीवन समझ रहा हूँ, क्या ये सच में वैसा ही है? नहीं, सत्य जीवन कहीं और है। और जब आप सोच लेते हो कि अब चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, अब मैं उस जीवन को जानकर ही रहूँगा, क्योंकि उसके बाद पूरी दृष्टि बदल जाती है। फिर आप चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे, और आपके मन में दो बिल्कुल अलग भाव उत्पन्न हो जाते हैं। पहला भाव होगा, फिर आपको कुछ भी अपना दिखाई नहीं पड़ता। कोई घर आपका नहीं, कोई चीज़ आपकी नहीं, यहाँ तक कि ये शरीर भी आपका नहीं प्रतीत होता। यहाँ जो कुछ भी है आप अच्छे से जान जाते हैं कि ये सब एक दिन छिन जाने वाला है। फिर अगर दूसरे नज़रिए से देखो, दूसरा भाव ये होगा कि सब कुछ आपका ही है। ये आकाश, ये सूरज, ये चांद तारे, ये झरने, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पूरी सृष्टि, मतलब पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि खुद को जानने के बाद आपके दो भाव जगेंगे, जिसमें कुछ भी आपका नहीं और दूसरा सब कुछ आपका ही है। ये दो चीज़ें एक साथ एक ही समय में कैसे होंगी, इसको मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा। और मैं अब वादा करता हूं कि आपकी दृष्टि पूरी तरह से बदल जाएगी। हमारे सामने ऐसे ऐसे रहस्य उजागर होंगे जो कभी आपने जाने ही नहीं, उसका अर्थ आपको कभी समझ में आया ही नहीं। एक एक शब्द, एक एक बात आपको समझ में आएगी बिल्कुल ही सरलता से। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सब कुछ समझने के बाद आप कहेंगे कि कुछ भी समझ नहीं आया। सब कुछ समझकर भी कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। बस यही वो पॉइंट होगा, यही वो आश्चर्य है, यही वो रहस्य है जहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करें। उसके बाद आपको खुद को भी समझना पड़ता है। मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन उस पर चलना आपको ही पड़ेगा। जब आप हैरान खड़े रह जाते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वहीं से समझ की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे आपके जीवन की धुंध छटने लगती है, फिर धीरे धीरे रोशनी फैलने लगती है। फिर एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। लेकिन ये याद रहे, ये यात्रा आपकी है और आपको ही करनी है। किसी और की यात्रा आपके काम नहीं आएगी और कोई इस यात्रा के बारे में आपको कुछ नहीं बता पाएगा। ये स्वयं की खोज आपको खुद ही करनी है। यही ध्यान के अर्थ है, यही परमात्मा की खोज है, यही परमानंद का अनुभव है कि आपकी दृष्टि बदल जाए, आपके देखने का नज़रिया बदल जाए। जहाँ कुछ भी दुख जैसा नहीं है, सब कुछ आपके देखने पर निर्भर करता है। एक बार आपको यह कला आ जाए तो आपका जीवन एक बादशाह का जीवन, आपका जीवन परमात्मा का जीवन एक बार आपको देखना आ जाए तो यही दुनिया आपके लिए स्वर्ग बन जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि खुद को जान लेने के बाद वो सभी शक्तियाँ आपके पास होती हैं जो परमात्मा के पास हैं। लेकिन फिर उन शक्तियों का आप इस्तेमाल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि फिर कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। जब सब कुछ आपका ही हो जाता है, जब सारा ब्रह्मांड आपका ही हो जाएगा, तो फिर क्या पाने को शेष बचेगा? कुछ भी नहीं। पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि, परमानंद अब आपका स्वभाव हो जाएगा। अब आपको कोई खोज नहीं होगी, अब आपकी कोई चाहत ही नहीं होगी। अब आप पूर्ण रूप से आज़ाद और आनंदित होंगे। अब आप पूछोगे कि जब इंसान खुद को जान लेता है तब ऐसा क्या बदल जाता है? सब कुछ बदल जाता है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता। आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। ना क्रोध होता है, ना कोई इच्छा होती है, ना कोई आपको परेशान कर पाता है, ना सुख आपको परेशान कर पाता है, ना दुख। आप हर चीज़ के मध्य में होते हैं।
कोई भी कुछ भी आपको परेशान नहीं कर पाता। तब उस समय आप अपने केंद्र बिंदु को जान लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।